हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे सबसे छोटी और बड़ी भिन्न, चलिए चलते हैं, 1 सेकंड में पता करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए क्या करेंगे कि जब भी किसी भिन्न का हर समान है, जब भी भिन्न के क्या है, हर समान है, भिन्न के हर समान हो, तो क्या करेंगे हम कि जिसका अंश बड़ा होगा, क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। अगर हर सभी के क्या है, समान है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है ना। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें, तो मैं बात करूं तो बड़ी भिन्न होगी आपकी 9/13, और छोटी भिन्न की बात करूं मैं अगर, तो छोटी भिन्न होगी 3/13। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अगर हर क्या है, समान है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तो थे आपके हर समान हो। अगर अंश आपका क्या है, समान है, सभी अंश क्या है, समान है, एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे हम कि हर अलग अलग है, असमान है, तो जिसका अंश हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा है, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अगर क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या था, जिसके हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। लेकिन अगर हर अंश आपके समान है, तो जिसका हर बड़ा है वह भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा है वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो हर बड़ा है 6/19 का, तो 6/19 आपकी भिन्न छोटी होगी यहाँ पर। ठीक है ना। और जिसका हर छोटा है, क्या है, हर छोटा है, तो वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ध्यान रखना है आपको। तो 6/11 जो है आपकी बड़ी भिन्न होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि जो पहले क्वेश्चन थे, या तो अंश समान होंगे इसमें, या फिर हर समान होंगे। लेकिन इसमें क्या है आपका, हर अंश और हर डिफरेंट डिफरेंट है। तो कैसे पहचानेंगे कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए अगर ऐसी भिन्न आपको दिख जाए, तो या तो उनमें अंतर क्या होगा, बराबर होगा, अंतर बराबर होगा, या फिर अंतर बराबर नहीं होगा, अंतर बराबर नहीं होगा। तो हम इसमें चेक करेंगे कि अंतर बराबर है या नहीं। इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, और इसमें भी एक का अंतर है। ठीक है ना, क्लियर है। तो जब अंतर क्या हो, समान हो, जब अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो अंश किसका बड़ा है, इस वाले का बड़ा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें, 7/8। और छोटी भिन्न कौन सी होगी, आपकी होगी 4/5।
जब अंतर क्या हो, समान हो, जब आपको ये ट्रिक लगानी है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जिसका अंतर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न होगी छोटी। क्लियर है यहाँ। आगे देखिए, अगर अंतर इसमें देखते हैं, इसमें एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर है आपका, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है आपका, ठीक है ना। तो जिसका अंश बड़ा होगा तो वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अलग अलग है सभी भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, अंतर देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें किसका अंतर है, एक का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, दो का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, और इसमें दो का अंतर है। ठीक है ना, तो इन दोनों में क्या है आपका, एक का अंतर है, और इन दोनों में है आपका दो का अंतर। तो क्या करेंगे, जितना अंतर बड़ा होगा, जितना अंतर बड़ा उतनी भिन्न होगी छोटी आपकी, और जितना अंतर छोटा होगा और वह भिन्न होगी आपकी बड़ी। ठीक है ना, तो जितना अंतर छोटा होगा, इन दोनों में क्या है, अंतर छोटा है इनकी अपेक्षा, तो क्या करेंगे, इन ये दोनों है 6/7 और 4/5, दोनों में अंतर समान है। और मैंने बताया था जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न होगी आपकी बड़ी, और जिसका अंश होगा छोटा वह भिन्न छोटी होगी। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न तो निकल के आ गई आपकी 6/7। और मैंने बताया था कि जितना अंतर बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है, इन दोनों में दो का अंतर है, तो 7/9 और 5/7 में करूं मैं, तो अंतर समान है दोनों में, तो इनमें छोटी कौन सी होगी, 5/7 होगी। ठीक है ना, तो ये तो आपकी आ गई सबसे छोटी भिन्न, और आपकी बड़ी भिन्न होगी 6/7, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 5/7 होगी, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जितना अंतर बड़ा होगा उतनी भिन्न छोटी होती है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका कि यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 है, तो आपको इनमें कंडीशन बतानी है कौन सी सही होगी। तो मैंने बताया था कि a बराबर कितना है आपका 3/5, और b बराबर है आपका 7/9, और c बराबर है 5/7। ठीक है ना, तो देखेंगे अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो अंतर देखेंगे इन दोनों में, इनमें कितना का अंतर है, दो का, इसमें कितने का अंतर है, दो का, और इसमें भी कितने का अंतर है, दो का। और मैंने बताया था कि जब अंतर क्या हो, समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न होगी बड़ी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न होगी छोटी। ठीक है ना, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/9, और उससे छोटी होगी आपकी 5/7, और उससे भी छोटी होगी आपकी 3/5। इसमें लगाते हैं, फॉलो करते हैं। तो 3/5 सबसे छोटी है, यानी ए वाली, और बी वाली उससे बड़ी है, और सी वाली उससे बड़ी है। तो ए का आपका आएगा सबसे पहले, और उससे ग्रेटर है आपकी बी वाली। तो ये वाला देखिए, ए सबसे पहले आएगा 3/5, और बी उससे बड़ी है तो 5/7, और बी से भी बड़ी है सी, तो आपका आएगा 7/9। तो आपका कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर अंतर समान है आपका तो क्या होगा, जिसका अंश बड़ा है उसका वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा है वह भिन्न भी छोटी होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 7/8 और 11/13 में आपको बड़ी भिन्न बतानी है। पिछले वाले क्वेश्चन क्या थे, दो से ज्यादा वाले थे। अगर दो आ जाए डिफरेंट वाले तो क्या करेंगे हम कि 7/8 है आपका और 11/13 है आपको, तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, किस तरफ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको अंश की तरफ करना है।
हर से अंश की तरफ करना है तो 13 सत्ते 91। कितना हुआ? 13 सत्ते 91 हुआ और 11 अट्ठे 88 हुआ। ठीक है ना। तो इन दोनों में 91 और 88 में कौन बड़ा है? 91 बड़ा है, तो आपकी जो 7/8 भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी और 11/13 जो है आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो बड़ी भिन्न पूछी है, तो बड़ी भिन्न कौन सी निकल के आई? 7/8 निकल के आई। तो समझ में आ गया बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालना। आगे आपको जल्द ही आपका नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक